मुंबई की व्यस्त सड़कों पर दिन भर की हलचल के बाद रात का अंधेरा छा गया, लेकिन इस अंधेरे में भी सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। एक मशहूर उद्योगपति विक्रम सिंह अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब अचानक गाड़ी का टायर फट गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और टायर बदलने लगा। विक्रम ने मोबाइल निकालकर किसी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उन्होंने गाड़ी के बाहर किसी की परछाई देखी। कौन है वहां? उन्होंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। ड्राइवर भी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी और ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। विक्रम कुछ समझ पाते उससे पहले किसी ने उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। वे बेहोश हो गए। सुबह होते ही खबर फैली कि विक्रम सिंह गायब हो गए हैं। पुलिस को उनकी गाड़ी सुनसान रास्ते पर मिली, लेकिन विक्रम और ड्राइवर दोनों का कोई पता नहीं था। यह मामला तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर अरविंद इस केस को संभाल रहे थे। अरविंद ने तुरंत उस इलाके की जांच शुरू की जहां गाड़ी मिली थी। वहां किसी तरह का सुराग नहीं था, सिवाय एक अजीब से प्रतीक चिन्ह के जो गाड़ी के पास जमीन पर उकेरा गया था। यह प्रतीक एक त्रिकोण के अंदर बनी हुई आंख जैसा दिखता था। इसी बीच विक्रम सिंह के घर पर एक गुमनाम फोन आया। फोन पर एक गहरी आवाज थी जिसने कहा, अगर विक्रम को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। रकम के बारे में अगला संदेश जल्द मिलेगा। पुलिस ने इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल एक डिस्पोजेबल फोन से की गई थी जो अब बंद हो चुका था। एक हफ्ते बाद पुलिस को एक वीडियो मिला। वीडियो में विक्रम सिंह एक अंधेरे कमरे में बंधे हुए थे। उनकी आंखों में खौफ था। वीडियो में एक नकाबपोश आदमी ने कहा, यह खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, यह बदले का खेल है। अगर पुलिस ने ज्यादा चालाकी की तो विक्रम को वापस पाने की उम्मीद मत रखना। अरविंद ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो की पृष्ठभूमि में एक पुरानी घड़ी थी जिसकी सुइयां बंद थीं। इस घड़ी की पहचान करते हुए अरविंद को पता चला कि यह मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी फैक्ट्री में लगाई गई थी। पुलिस ने उस फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर गहरा अंधेरा था। हर कोने से सीलन और डर का एहसास हो रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री की तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें विक्रम नहीं मिला। तलाशी के दौरान अरविंद को एक फाइल मिली जिसमें कई नाम और तस्वीरें थीं। इन नामों में शहर के कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं के नाम थे। यह एक बड़ा षड्यंत्र लग रहा था। अरविंद ने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि यह किडनैपिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी। यह एक गुप्त संगठन का काम था जो अमीरों को किडनैप करके उनकी संपत्ति हड़प लेता था। यह गुप्त संगठन काली छाया के नाम से जाना जाता था। इस संगठन का नेता कबीर मलिक एक रहस्यमयी व्यक्ति था। कबीर ने अपने सारे कामों को अंजाम देने के लिए कई नकाबपोश गुर्गों को रखा हुआ था। अरविंद ने विक्रम को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने नकली फिरौती की रकम तैयार करवाई और उसे तय जगह पर रखने का नाटक किया। पुलिस ने हर जगह घात लगाकर निगरानी शुरू कर दी। आखिरकार संगठन के एक सदस्य ने रकम लेने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि विक्रम को एक सुनसान जगह पर छिपाया गया है। पुलिस ने उस जगह पर धावा बोला। यह एक गुप्त अड्डा था जहां विक्रम सिंह को बंधक बनाकर रखा गया था। जैसे ही पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की, संगठन के गुर्गों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। आखिरकार पुलिस ने कबीर मलिक को पकड़ लिया। विक्रम सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कबीर मलिक को गिरफ्तार करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए अरविंद से कहा, तुमने सिर्फ मुझे पकड़ा है, लेकिन काली छाया अभी भी जिंदा है। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अरविंद ने सोचा कि यह जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद यह सिर्फ शुरुआत थी।